Today we are going to start the next part of the chapter Biomolecules, that is the enzymes. Now what are enzymes? So enzymes, you must be aware what are there. They are biological catalyst. मतलब कि जैसे एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, हियर ऑल्सो इन द लिविंग सेल्स व्हाट डू वी हैव? Catalyst that is going to increase the rate of the biochemical reaction. मगर ये भी you must be aware कि during that reaction the catalyst remains unchanged in that process. So enzymes are what? Biological catalysts that increases the rate of biochemical reaction without themselves being changed in the process. और जिन molecules पे enzymes act करते हैं उन molecules को क्या बोलते हैं? Substrate. जैसे कि जो एंजाइम माल्टेस है उसका सबस्ट्रेट कौन सा है, किस मॉलिक्यूल पे वो एक्ट करेगा? दैट विल बी माल्टोस, दैट विल बी द सबस्ट्रेट. और फिर एंजाइम्स क्या करेगा काम? व्हाट इज द फंक्शन? कि वो कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट्स, इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. अब एंजाइम्स पहली बारी कहाँ डिस्कवर किया था? एंजाइम्स पहली बारी बुशनर was discovered by Buchner. क्योंकि पहले yeast डालते थे कार्बोहाइड्रेट्स में टू फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स, तो बुशनर ने बोला कि इसके अगर एंजाइम्स हम यूज़ करेंगे तो दैट वाज आल्सो गोइंग टू कॉज फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो बुशनर आइसोलेटेड द एंजाइम, कौन सा? ज़ाइमेज. कहाँ से? yeast से. और उस ज़ाइमेज से ही वॉज एबल टू शो दैट स्टिल इट कुड फर्मेंट सुक्रोज. फर्मेंटेशन होता है सुक्रोज का. फिर जो टर्म एंजाइम्स हैं दैट वाज कॉइन्ड बाय क्यून और जेम्स बी समनर ने. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिस्टलाइज द एंजाइम. तो उसने बोला कि ये भाई क्या है? प्रोटीन है. और कौन सा एंजाइम क्रिस्टलाइज किया? दैट इज यूरिएस. एंड यूरिएस ब्रेक्स डाउन यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. Now coming to the chemical nature of the enzymes. So enzymes you must be now aware because you have read the enzymes in the digestive system कि most of the enzymes क्या हैं? Proteins हैं. मगर कुछ enzymes non-proteins हैं. That means some RNAs act as enzymes. और जो ये RNA जो है that acts as enzymes, जो ये catalytic RNA है which acts as enzymes, उनको एक नाम बोलते हैं that we call as ribozymes. और एक एग्जाम्पल जैसे कि ribonuclease P which is going to cleave, that means cut ट्रांसफर RNA. जब ट्रांसफर RNA का एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, एक प्राइमरी चेन बनता है, तो उसको एक फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इट इज ब्रोकन डाउन एंड दैट विल बी बाय दिस एंजाइम दैट इज ribonuclease P. अब चूंकि ये प्रोटीन्स हैं तो एंजाइम प्रोटीन जनरली क्या है? ग्लोबुलर, राउंड इन स्ट्रक्चर. तो कैसे बनता है? तो इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से इनका क्या आता है? 3-dimensional स्ट्रक्चर. तो रिसेंटली यू रेड अबाउट प्रोटीन्स, यू रेड दैट देयर इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जहाँ पे द अमीनो एसिड्स लिंक होंगे बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ चेन of polypeptide. That is the primary structure. Then you read about the secondary structure where you have the alpha helix structure, beta pleated structure. After undergoing secondary structure, जो ये polypeptide chain है ये fold करेगा upon itself. It's going to bend upon itself to form the tertiary structure. तो इसके कारण what it forms is a globular structure. And because when it folds upon itself, the polypeptide chain after undergoing secondary structure, when it folds upon itself, bends upon itself during the tertiary structure, then it becomes a functional molecule and it acquires what we say a 3-dimensional structure. And during this time इसके कारण कुछ pockets बनते हैं. When it folds upon itself कुछ pockets बनते हैं. और एक such pocket, एक such depression तो जिसमें एक सबस्ट्रेट फिट होता है, इन विच अ सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड टू द एंजाइम. जिस जगह पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा टू द एंजाइम उसको व्हाट वी कॉल इट एज एक्टिव साइट्स.
सो हियर डायग्रामेटिक स्केच है. अगर ये एंजाइम है, यहाँ पे एक पॉकेट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा टू द एंजाइम, और जिस जगह पे, जिस साइट पे the substrate is going to bind to the enzyme, that is called as the active site. तो यहाँ पे एक ये है 3 dimensional structure दिखाया गया है of lysozyme, और यहाँ पे जो एक्टिव साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट, द होल थिंग इज द एक्टिव साइट जो है, इसमें 2 पार्ट्स हैं. जो ब्लू में है, दिस इज द बाइंडिंग साइट, मतलब इस साइट पे ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. इसके साथ जो रेड में है, दैट इज द कैटालिटिक साइट, मतलब ये वाला साइट विल हेल्प इन कैटलाइजिंग द रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. वो आगे जाके हम देखेंगे वो क्या है. सो दैट मीन्स एक्टिव साइट्स के भी 2 पार्ट्स हैं. एक तो है बाइंडिंग साइट, दैट मीन्स द साइट टू विच द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड, और इसके साथ एक कैटालिटिक साइट है, एंड दिस कैटालिटिक साइट इज गोइंग टू कैटलाइज द रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, एंड in that process what is going to reduce will be the activation energy. Now on the basis of the chemical nature हम enzymes को 2 types में divide कर सकते हैं. एक simple enzymes और दूसरा conjugated enzymes. Simple enzymes जैसे term दिखाता है कि किसका खाली बना है, because most of the enzymes we said are proteins, so खाली प्रोटीन का है, nothing else. So enzymes that are made entirely of protein, that will be called as simple enzymes. Like you have examples you have read before, pepsin, trypsin and lysozyme. Next group जो है वो conjugated enzymes है. Conjugated means 2 चीज़ें जुड़ गए होंगे, तो इसमें 2 parts हैं. One will be the large protein part, and what it is that called as apoenzyme. और इस एपोएंजाइम के साथ, इस प्रोटीन पार्ट के साथ, जिसको एपोएंजाइम बोलते हैं, उसके साथ जुड़ा होगा एक स्मॉल नॉन प्रोटीन पार्ट, और इस स्मॉल नॉन प्रोटीन पार्ट को व्हाट इट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर. अब जो कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है, इट कैन बी अ कोएंजाइम और इट कैन बी अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. एंड लेट अस सी व्हाट आर दीज. नाउ कोएंजाइम्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लूजली बाइंड करेंगे टू द एपोएंजाइम. व्हाट इज एपोएंजाइम? इज द प्रोटीन पार्ट, जो लार्ज प्रोटीन पार्ट है. तो लूजली बाउंड करेगा. कब बाउंड करेगा? जब वो रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है. So it is going to get attached, these organic compounds is going to get attached to the apoenzyme only at the time of the catalysis, only during the process of catalysis. For example, you have many enzymes derived from vitamin B complexes. Like you have the coenzyme, which you are going to read now in cellular respiration, that is nicotinamide adenine dinucleotide, NAD शॉर्ट फॉर्म में. और उसके साथ अगर फॉस्फेट जुड़ा हो, सो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. और ये किससे डिराइव हुआ है? द विटामिन niacin or nicotinamide, which is vitamin B3. You can have another example like FAD. FAD is Flavin adenine dinucleotide, and this has been derived from which vitamin? That is riboflavin or vitamin B2. Another organic compound which is the prosthetic groups. Prosthetic groups are what? Organic cofactors that are tightly bound. What was this? Loosely bound, attached only during the process of the reaction. यहाँ पे ये हमेशा attached होगा. It will be tightly bound to the apoenzyme. That is the protein part. Example, that is the heme. हीम यू हैव नो पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन. तो हीम यहाँ पे भी है, जिसमें 4 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं और आयरन भीतर में है. सो इट एक्ट्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. दैट मीन्स इट विल बी टाइटली बाउंड टू विच एंजाइम? peroxidase, जो peroxisomes में है. And what is that is going to catalyze the breakdown of H2O2 into water and oxygen. Now coming to the inorganic cofactors. अब काफ़ी सारे enzymes को metal और non-metal ions चाहिए. जैसे
that are tightly, या तो tightly bound होंगे या loosely bound होंगे to the active sites of the apoenzyme. जैसे कि जिंक है जो कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. So during DNA replication also you'll read magnesium is needed, acts as a cofactor for the enzyme DNA polymerase. Now we also have another group of enzymes that we say as isoenzymes. Iso means same, मतलब कि वो सेम सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होगा. देयर विल बी डिफरेंस इन द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, बट सेम सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, सेम रिएक्शन कैटलाइज करेगा, बट डिफरेंस कहाँ पे है? इन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस. और ये डिफरेंट जीन्स से कैटलाइज सिंथेसाइज होगा. लाइक यू हैव लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस LDH, इसके 5 आइसोएंजाइम्स है, and this is going to catalyze the conversion of lactate into pyruvate and back, which again you are going to read in your cellular respiration. तो ये 2 सब यूनिट्स का बना हुआ है. जैसे कि हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं. तो वो ही they are going to differ, these polypeptide chains, like you have 2 subunits of H and 2 subunits of M subunits. और इसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है. हार्ट में खाली H होता है, 4 सब यूनिट्स. देन इन केस ऑफ ब्रेन एंड किडनी यू हैव 2H and 2MM. सो ऐसे करके अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग ये होंगे, सब यूनिट्स होंगे प्रेजेंट, बट कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन and acting on the same substrate. This is just for your information, it's not given in your NCERT book. Now coming to the properties of the enzymes that we know, protein है nature में except for ribozyme, that is the RNA, catalytic RNAs. तो इसमें एक या एक से ज़्यादा active sites होंगे where it is going to bind, where the substrate is going to bind to the enzymes. They have high molecular weight, तो इसका साइज बड़ा होता है देन द सबस्ट्रेट. दे बिहेव एज कोलॉइड्स, मीनिंग कि अगर उसको डिसॉल्व करेंगे पानी में तो वो डिस्पर्स रहेगा इन दैट मीडियम. फंक्शनल होंगे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड pH. दैट मीन्स इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज तो एक्टिविटी, it can lose its activity. Temperature lower होगा, still it won't be able to act. Same for pH. Specific है nature में कि एक particular enzyme can catalyze a particular reaction. As you've just seen in your digestive system, कि maltase will act on maltose, break it down into 2 glucose units. Specific है. sucrose पे act करेगा, specific है. Lactase cannot act on sucrose. So that is what it means कि specific है, nature में एक particular enzyme एक particular reaction catalyze करेगा. They are needed in small quantities or they can catalyze a large quantity of the substrate. काफ़ी efficient है. Efficiency किस पे depend करता है? Efficiency depend करता है turnover number पे. What is turnover number? कितने substrate molecules change होंगे per minute by the enzyme. So efficiency depends upon the number of substrate molecules changed per minute by an enzyme, and it's called as the turnover number. जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस पड़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, where it is going to catalyze the reaction of carbon dioxide with water और कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है. अगर इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, वी सेड ऑल्सो एट दैट टाइम कि आरबीसी में ये एंजाइम है, सो रिएक्शन प्रोसीड्स एट द फास्टर रेट. कितना फास्ट? अगर ये एंजाइम कैन कैटलाइज 600,000 मॉलिक्यूल्स आर बीइंग फॉर्म्ड in the presence of this enzymes. कितने molecules of carbonic acid form होंगे? 600,000 molecules per second. Just imagine the speed. मगर अगर ये enzyme नहीं है, in absence of this enzymes कितने molecules बनेंगे? खाली 200 molecules of carbonic acid per hour. See the difference. So that is why carbonic anhydrase is the fastest known enzyme.
So which is the fastest enzyme? That will be the carbonic anhydrase. So in presence of the enzymes, see the speed of the reaction. It's much more faster. So in absence of the enzymes, look, only 200 molecules per hour. यहाँ से इतने molecules per second. So that is why these enzymes increase the rate of the reaction, as we said in the beginning. Or most of the enzyme catalyzed reactions are reversible. So agar conditions change hoga, they can move back, as you have seen in for this carbon dioxide transport. Now coming to the next part, that is mechanism of enzyme action. Now mechanism of enzyme action can be studied under two steps. First important, that is lowering of the activation energy. एक reaction to proceed, for a reaction to proceed, it needs some energy. So ये जो minimum amount of energy जो चाहिए एक reaction को to proceed, that we can call it as the activation energy. और इस activation energy से increase होगा kinetic energy किस में? Reactants में, so that forceful collusion होगा and to start a reaction. So this is a graph that we have shown here. एक side से potential energy है, दूसरे side से progress of the reaction है. So अब जब एक reaction होता है तो reactants है, that is here reactants क्या है? Substrate, वो किस में change होंगे? Products में change होंगे. So before this कि reactants products form करेंगे तो जो substrate it has to bind to the enzymes, फिर जाके products will be formed. So when the substrate binds to the enzymes, this is the energy level. So when the substrate is going to bind to the enzymes, that is the reactants जो है, so it will form पहले, before it forms the product, it will form a transition state, a temporary state. तो ये transition state जो है, as you can see, it is at a higher energy levels. और ये transition state form करने के लिए क्या चाहिए हमको? Activation energy. So obviously transition state will be formed by forming temporary covalent bonds of the substrate with the enzyme. तो इस state form करने के लिए क्या चाहिए? Activation energy. तो जब ये transition state form होगा, then only what will be formed will be then the products. So the products, as you can see, will be at a lower energy levels. So we have seen the reactants जो है at a higher energy level है than that of the products. और सबसे highest energy level किसका है? Transition state का. So highest point in the curve is the energy in the transition state. Then that is going to break down and form the products. Products का energy level है lower than that of the substrate or the reactants. So now how can we define the activation energy? So activation energy can be defined as the difference in the energy levels at the ground state, that is of the substrate, and the energy levels of the transition state. So as you can see कि in absence of the enzyme, the activation energy without the enzyme कितना? इतना. लेकिन in presence of the enzyme, when the enzyme substrate binds to the enzyme, what is the enzyme going to do? It's going to lower the activation energy. So when it lowers the activation energy, obviously the reaction will occur will be very fast as compared to in absence of the energy. So this is the activation energy with the enzyme, and you can see that it is much less, much less we would say, as it would have been in absence of the enzyme. So as a result, the rate of the reaction will increase and will be very fast. And then after the transition state has been formed, then at a fast rate it's going to break down into the products, which will be at a
lower energy state as compared to that of the substrate. So that is what we said, कि the path from reactants to products involves the energy barrier, जिसको what is called as the activation energy. It is the minimum amount of energy for a reaction to proceed by increasing the kinetic energy of the reactants in order to start a reaction. So in order to transform the reactants into the products, the reactants have to undergo, here the reactants means the substrate, have to undergo a transition state which is usually higher in energy levels as we have seen here. Then for this it requires, for what? For formation of the transition state, it requires activation energy, which is defined as the difference between the energy levels of the ground state and the transition state. Finally, the products reduce their energy to arrive to the final product state. So the energy to achieve the transition state, that means the energy that is needed to reach the transition state, that is the activation energy, will be lowered by the enzyme, जो अभी हमने देखा, and hence the reaction occurs at a fast rate. So this was the first action of the enzyme. That means it is going to lower the activation energy and as a result increase the rate of the reaction. Second step in the enzyme action will be formation of a enzyme substrate complex. Just now हमने क्या देखा कि enzyme चूंकि proteins हैं, they have a 3-dimensional structure. और उस 3-dimensional structure में कुछ pockets हैं which act as an active sites. What are active sites? Sites at which the substrate is going to bind to the enzyme. So here the substrate molecule will bind to the active sites of the enzyme to undergo a chemical reaction. अब इस एक्टिव साइट्स को जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, इसमें दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट है बाइंडिंग साइट, जो जब to which the substrate is going to bind. That means substrate क्या फॉर्म करेगा? टेम्पररी बॉन्ड्स with the enzyme. कहाँ पे, किस जगह पे? what we labeled as the binding site. और उसी के साथ कौन सा साइट था? कैटालिटिक साइट. और जो रेजिड्यूज है या अमीनो एसिड सीक्वेंस है इसके साथ है जो कैटलाइज करेगा एक रिएक्शन को, दैट इज ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दैट इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक साइट. सो दिस वी शोड इन द फर्स्ट साइट कि एक्टिव साइट्स में दो साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट्स, साइट्स एट विच द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड, और उसी के साथ कैटालिटिक साइट्स हैं, साइट्स जो पार्टिसिपेट करेगा एक केमिकल रिएक्शन में. So the first step क्या है एक enzymatic reaction में? Formation of a temporary association with the substrate. That means the substrate is going to bind to the enzyme and this complex is called as enzyme substrate complex. So यहाँ पे हमने फिगर में ये दो substrate दिखाए हैं, ये active sites है, ये enzyme है, तो bind करेगा. So binding में obviously there will be breakdown of the chemical bonds between the substrate. The enzyme is going to cause a breakdown of the chemical bonds in the substrate, formation of new bonds, and then finally the product will be formed. When the product is formed, it gets detached from the enzyme and the enzyme is ready to catalyze another similar reaction. Following two models have been proposed to form the ES complex. एक तो है lock and key hypothesis and the other is the induced fit hypothesis. Lock and key किसने बोला था? एमिल फिशर ने 1894, बहुत समय पहले. What he said कि जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही एक सबस्ट्रेट जो है of specific shape will fit into a specific active site on the enzyme surface. तो what he wanted to say कि जो active sites जो हैं उनमें कोई change नहीं आता, वो rigid है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, no change. और दोनों जो enzyme और जो substrate molecule है, they have a fixed specific geometrical shape.
and they are going to form an enzyme substrate complex, which you can short form, you write as ES complex. So this thing is कि there will be no change in the enzyme. It will remain as such. एक्टिव साइट्स में कोई चेंज नहीं होगा, एंजाइम में कोई चेंज नहीं होगा, और जो केमिस्ट्री है एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का वो फिक्स्ड होगा. And then they have form an ES complex and a enzyme substrate complex. और इस theory से जो specificity है, like we said, maltase acting as on maltose specific है. So ये वाली theory उसको support करती है. लेकिन हमारे biochemical reactions में काफ़ी सारे enzymes हैं which we call as allosteric enzymes. उसमें enzymes में थोड़ा बहुत change होता है active site में. So this doesn't explain this. His theory doesn't explain that. So there was another theory now, which is, so this is a figure we are showing here. This is the key, that is the substrate. This is the log, that is the enzyme. So a particular key fits in a particular log, that you all know. So when they combine together, they form the log key complex, and then the reaction is going to take place and the product will be formed. So this is lock and key theory कि जो shape है active sites का है वो tally करेगा to the shape of the substrate. So this is the substrate, this is the enzyme. Bind होगा और AS complex form होगा, that is the enzyme substrate complex. So reaction, enzyme is going to catalyze the reaction by breakdown of the bonds in between, formation of new bonds ताकि products बन जाए. So जब products बनते हैं वो detach होंगे from the enzyme, and this enzyme is ready to catalyze another similar reaction. So induced fit was another model which has gained acceptance. कॉशलैंड ने प्रपोज किया था 1959, जिसने ये बोला था कि एक्टिव साइट्स जो है एंजाइम्स के वो रिजिड नहीं है, जो एमएल फिशर ने बोला था फॉर लॉक एंड की. सो व्हाट ही सेड कि जब एक सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम्स में तो थोड़ा बहुत चेंज होता है किसमें, एक्टिव साइट्स में, ताकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो अच्छी तरह से फिट होगा अराउंड द सबस्ट्रेट. So that's what we are saying कि when the substrate binds to an enzyme, it may induce conformational change in the enzyme molecule. कहाँ पे change? In the enzyme, as a result change in the active site, so that it fits more tightly around the substrate. अब इससे induce fit से क्या होगा कि जो specific functional groups हैं catalytic site में उनको proper position पे ले आएगा with that of the substrate, so a reaction can take place. So the active site जो है, the catalytic site जो है enzyme का, तो वो break करता है chemical bonds को of the substrate और new enzyme product complex बनता है. फिर enzyme release करेगा products को as we have seen, और जो free enzyme है that is ready to bind to another molecule of the substrate for another similar reaction. So that is what we have shown here, induced fit. So iska, the substrate, the active site is not tallying exactly with that of the shape of the substrate. So these are the substrate. So these are the active site. अब जब bind करता है, when the substrate binds to the enzyme, ES complex form होने के लिए तो थोड़ा बहुत change हो जाता है. That means the change, 3-dimensional structure है एंजाइम्स का, तो उसमें थोड़ा चेंज होगा किसमें, एक्टिव साइट्स में, सो दैट इट क्लोजली फिट्स अराउंड द सबस्ट्रेट, क्लोज फिट. और जो कैटलिटिक साइट्स है दिस एक्टिव साइट्स में, वी से देयर आर 2 साइट्स, one binding site to which the substrate is going to bind, the catalytic site that is going to take part in the catalysis, take part in the reaction. तो वो प्रॉपर पोजिशनिंग हो गए उनके फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, एंड दैट विल इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स इन द सबस्ट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन द सबस्ट्रेट, सो दैट द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. सो द सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट्स लीव द एंजाइम, एंड देन द एंजाइम विल कैटलाइज अनदर सिमिलर रिएक्शन. So that's all for today.
And in the next video, we are going to continue with the part 2 of the enzymes. Thank you and God bless you all.